ओके, हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा एरे लिस्ट। एरे लिस्ट एक वन ऑफ द कलेक्शन है। और आज हम ये सीखते हैं कि एरे लिस्ट कैसे काम करती है और एरे लिस्ट के क्या क्या मेथड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरे लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। एरे लिस्ट को जब डिक्लेयर करना है तो आपने डिक्लेयर करना है एरे लिस्ट। और यहाँ पे आपको उसका टाइप बताना है। जैसे कि हम एक स्ट्रिंग टाइप की एरे लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। एरे लिस्ट एंड देन नेम ऑफ द एरे लिस्ट, हम उसका नाम रखते हैं स्टूडेंट्स। एंड न्यू कीवर्ड एरे लिस्ट। सो बेसिकली आपने क्या करना है, एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। एरे लिस्ट क्लास, और ये इसकी टाइप डिफाइन करता है कि हमारी जो एरे लिस्ट है किस टाइप के एलिमेंट्स को होल्ड करती है। और ये आपकी एरे लिस्ट का नाम है। एंड देन न्यू कीवर्ड, जैसे कि हम नॉर्मली जावा में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं, तो आप एक एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये उसकी डिक्लेरेशन रहेगी। ठीक है। और फिर हम आगे जाके इसमें सीखेंगे कि अपने एरे लिस्ट में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। मेथड्स हमें हेल्प करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमारी एरे लिस्ट पे। तो हम इक्लिप्स में जाके एक अपनी एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैंने एक पैकेज बनाया हुआ है, इस पैकेज में मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास, लेटर से इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट एरे लिस्ट। ये मैंने क्लास बनाई है जिसमें हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे। मैं कॉपी करके लेके आता हूँ यहाँ से। तो आपको ये यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एरे लिस्ट बेसिकली क्या है, जावा का जो अपना एक यूटिल पैकेज है उसकी एक क्लास है। और एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट एरे एक डायनेमिक एरे है। हम जब एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे के अंदर क्या होता है कि हमें उसका साइज फिक्स रखना पड़ता है। एरे क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को होल्ड करता है। बट उसमें लिमिटेशन ये है कि उसके अंदर हमेशा आपका साइज फिक्स रहता है एरे का। तो उस एरे की जो शॉर्टकमिंग है उसको ओवरकम करने के लिए एरे लिस्ट बना है। एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे है, उसमें आप कितने भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो और कितने भी एलिमेंट आप उसमें से रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे एरे लिस्ट बनाएंगे। अब एरे हमने बना दी, यहाँ पे हमारा एरे बन चुका है, एरे डिक्लेयर हो चुका है, बट अभी ये हमारा एरे लिस्ट एम्प्टी है। तो सबसे सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे एरे लिस्ट का वो है ऐड। हमारा जो पहला मेथड होगा ऐड। ऐड मेथड में हम क्या करेंगे, उसको एक, अगर हमें अपने एरे लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम ऐड मेथड यूज करेंगे और उसको वो एलिमेंट पास करेंगे एज अ पैरामीटर कि हमने ये वाला एलिमेंट अपनी लिस्ट में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, हमारी एरे लिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स। तो हम एरे का नाम, एरे लिस्ट का नेम यूज करेंगे डॉट ऐड। ये मेथड है ऐड। इसको एक स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी एरे लिस्ट एक स्ट्रिंग टाइप की है तो हम इसको एक नेम पास करेंगे। यहाँ पे हमने नेम पास किया कच। तो ऐड मेथड क्या करता है, हमारी एरे लिस्ट में एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। अगर हमें चेक करना कि क्या ये एलिमेंट हमारी एरे लिस्ट में ऐड हो गया तो हम अपनी एरे लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन नेम ऑफ द एरे लिस्ट। ठीक है। अब हमने एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट में। तो ये यहाँ पे नेम आ गया है पंकज। ऐड मेथड आपने देखा कि एरे लिस्ट में एक एलिमेंट को ऐड करता है। अब हम क्या करते हैं, एक और ऐड करेंगे। क्विकली मैं एक और इसमें सेम ही रिपीट करूंगा, स्टूडेंट डॉट ऐड स्टूडेंट्स डॉट ऐड। और यहाँ पे मैंने ऐड किया अमित।
एक और एलिमेंट मैंने ऐड किया, मैं दोबारा से फिर से इस एरे लिस्ट को प्रिंट करूंगा। एरे लिस्ट को जब मैं प्रिंट करूंगा, अब इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है, लेट अस सी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, अब ये आउटपुट आई है हमारी, पंकज एंड अमित। क्योंकि मैंने अमित को भी इसमें ऐड किया, तो अमित भी अब हमारी लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो एरे लिस्ट का ये मेथड एलिमेंट्स को ऐड करता है। बट एरे लिस्ट की अपना एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि जब भी हम उसमें कोई एलिमेंट ऐड करेंगे, ये उसका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। इसका मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट आप ऐड करेंगे वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड होगा। अगर आप यहाँ देखें तो पहले पंकज ऐड किया तो पंकज आया, मैंने अमित ऐड किया तो वो अमित आ गया, यानी कि अमित लास्ट में ऐड हुआ। मैं क्विकली एक और चीज यहाँ पे फिर से इसको सिमिलर वे से ऐड कर रहा हूँ। मैं एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ, सुमित। और अब हम इसको ऐड रिपीट करेंगे तो अब इसमें तीन एलिमेंट्स आएंगे, पंकज, अमित एंड सुमित। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है जो एरे लिस्ट है, यानी कि जो भी एलिमेंट नया ऐड होगा वो उसके एट द एंड जाके सेव हो जाएगा, वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके नजर आ रहा है। बट अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम एलिमेंट तो ऐड करना चाहते हैं, बट हम उसकी पोजीशन भी खुद बताना चाहते हैं कि भाई ये मेरा एलिमेंट एट द एंड नहीं मैं चाहता ऐड हो, मेरा फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो, तो हमें वहां पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी ऐड मेथड होगा, बट ऐड मेथड का एक दूसरा वर्जन है। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, इसमें हम ये सेकंड वाला जो है मेथड यूज करेंगे, ऐड, जिसमें है इंट इंडेक्स बताएंगे आप और फिर एलिमेंट बताएंगे। तो सपोज करो मैं चाहता हूं कि एलिमेंट मैं जीरो इंडेक्स पे ऐड करूं, जीरो इंडेक्स मतलब उसकी फर्स्ट जो पोजीशन है, तो मैंने यहाँ पे ऐड मेथड यूज की है। और जीरो इंडेक्स में यहाँ पे मेथड को बता रहा हूँ कि जीरो पोजीशन पे ऐड करे, और वो मेरा जो ऐड करे रा। ठीक है, तो ये अब मेथड तो हमारा ऐड ही है, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे मैंने अपना खुद का इंसर्शन ऑर्डर खुद बताया, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि वो जीरो इंडेक्स पे ऐड हो। अब हमने ये राहुल ऐड किया, हम दोबारा फिर से लिस्ट को, एरे लिस्ट को प्रिंट करा के देख। तो ये मेथड अब क्या करेगा, तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख रहे हैं कि राहुल जो है जीरो इंडेक्स पे ऐड हुआ। वो क्यों ऐड हुआ, क्योंकि हमने जब ऐड मेथड यूज किया तो हमने साथ में इंडेक्स को भी पास किया। अगर मैं इंडेक्स मेथड वाला ना यूज करूँ, नॉर्मल ऐड मेथड यूज करूंगा, तो वो क्या करेगा, एट द एंड ही हमारी उसको मेंटेन मतलब ऐड करे, क्योंकि एरे लिस्ट अपना इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, इंडेक्स जीरो इंडेक्स से वो मेंटेन करता है। तो ये हमारा एक ऐड का मेथड है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, वो हम चाहते हैं कि जो हमने एलिमेंट ऐड किए क्या हम उनको गेट कर सकते हैं अगर हमें कभी जरूरत पड़े। तो उसके लिए मेथड बना हुआ है हमारा गेट। गेट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स बताना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट गेट करना है, तो वो क्या करेगा, आपको वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा एरे लिस्ट से। तो मेथड है हमारा गेट। गेट में हम आएंगे और हम यूज करते हैं हमारी एरे लिस्ट को, स्टूडेंट्स डॉट गेट, स्टूडेंट्स डॉट गेट। तो ये मेथड है गेट। गेट में आप देख रहे हैं वो उसको आपको इंडेक्स पास करना है। तो लेटस से मैं चाहता हूं, मैं इंडेक्स नंबर यहाँ पे है 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट मुझे गेट करना है। ठीक है, अब क्योंकि मेरी एरे लिस्ट, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स पास कर रहा हूँ, लेकिन इंडेक्स पास करने से मुझे एक्चुअल वैल्यू ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप के। तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग में पहले सेव करा लेता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग को रिटर्न करके लाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एट इंडेक्स, मैंने ये वेरिएबल में सेव करा। हम इसको प्रिंट कराते हैं, हम क्विक में कॉपी पेस्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सिस आउट करने के लिए। और मैंने क्या किया, यहाँ पे
स्टूडेंट एट इंडेक्स, यानी कि जो एलिमेंट मैं गेट मेथड से मुझे मिल रहा है वो मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू में सेव करा है और उसको प्रिंट करा के देखूंगा। तो ये मेथड गेट मेथड हमें क्या करेगा, हमें स्पेसिफाइड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा। ये देखो यहाँ पे अमित आ गया, वो कैसे आया, वो गेट मेथड को हमने बताया कि हमें इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट रिटर्न करे फ्रॉम द एरे लिस्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 0, 1 एंड 2, इंडेक्स नंबर 2 पे अमित है जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि आप किसी भी एरे की लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, अपनी पोजीशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है यूजिंग दिस ये वाला मेथड जो है। और फिर आप उन एलिमेंट्स को गेट भी कर सकते हैं जहां पे आपको उनकी जरूरत है। ओके, तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट मेथड करेंगे वो हमारा मेथड है, आपने एलिमेंट को ऐड किया है, उनको गेट किया, तो आपको ये भी जरूरत पड़ सकती है कि आप उनको रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो एरे लिस्ट का मेथड बनाया गया वो है रिमूव। और रिमूव में आपको क्या पास करना है, हम इसके भी दो एक्चुअल में, जैसे हम ऐड करते हैं और रिमूव के भी दो ऑप्शंस है। तो पहला जो है वो है हम ई, यानी कि एलिमेंट बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है। ओके, अभी हमारी एरे लिस्ट में ये चार एलिमेंट्स हैं, राहुल, पंकज, अमित एंड सुमित। तो हम अब रिमूव मेथड को यूज करेंगे। तो हमारी लिस्ट का नेम है स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। रिमूव अभी ऑब्जेक्ट, यानी कि आप यहाँ पे एलिमेंट बताएंगे कि आपने कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है। मैं इसमें बता रहा हूँ कि मैं लेटस से मैं इसमें से पंकज रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पंकज ये एलिमेंट यहाँ पे पास करूंगा। तो ये क्या करेगा, हमारी लिस्ट से पंकज जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। और ये चीज हम चेक करते हैं, हम फिर से अपनी एरे लिस्ट को प्रिंट करते हैं। अभी तक हमारी एरे लिस्ट के अंदर चार आइटम्स हैं, आप देख रहे हैं। अब हमारी कमांड चलेगी जो पंकज को रिमूव करेगी, और लेटसी रिमूव करने के बाद हम फिर से अपनी एरे लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे एरे लिस्ट प्रिंट करनी पड़ेगी। ये एक मिनट, स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट रिमूव किया पंकज, और रिमूव करने के बाद मैं फिर से अपनी लिस्ट को प्रिंट करा के देख रहा हूँ कि मेरी एरे लिस्ट में वो एलिमेंट रहा है या नहीं। ओके, तो ये हमारी एरे लिस्ट प्रिंट होके आ गई। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा पंकज जो एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने रिमूव मेथड यूज किया है। तो रिमूव करने का एक ये ऑप्शन है कि आप उसको पर्टिकुलर एलिमेंट बताएंगे। रिमूव मेथड का एक और दूसरा ऑप्शन है, वो मेथड का नेम रिमूव है, लेकिन उसमें जो आप पैरामीटर पास करेंगे उस मेथड को, वो इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट पास करेंगे, कि आप बताएंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो रिमूव करना है। हम फिर से अपनी लिस्ट को यूज करते हैं, एरे लिस्ट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। अब ये वाला मेथड हम यूज कर रिमूव इंडेक्स। तो अभी हमारी जो अपडेटेड लिस्ट है वो है राहुल, अमित एंड सुमित। तो इसमें राहुल 0 इंडेक्स पे है, अमित इंडेक्स नंबर 1 पे एंड सुमित इंडेक्स नंबर 2 पे। तो हम क्या करेंगे, लेटस से मैं इसको बोलता हूँ कि रिमूव इंडेक्स नंबर 1। तो रिमूव मेथड यहाँ पे अब इंडेक्स इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। और हम फिर से अपनी एरे लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो ये एक और रिमूव हमने यहाँ पे यूज किया है। लेट अस सी, अब हमारा अभी जो एट प्रेजेंट हमारा एरे लिस्ट है वो है राहुल, अमित एंड सुमित, जिसमें अब हमने इंडेक्स नंबर 1 के एलिमेंट को रिमूव किया है जो कि अमित है। लेट अस सी अब हमारी आउटपुट क्या आएगी, इसको
एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट बचे हैं, राहुल एंड सुमित। तो उसने हमारे एरे लिस्ट का जो रिमूव मेथड है, उसने इंडेक्स नंबर 1 से जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया। तो ये अभी तक आपने मेथड देखे हैं एरे लिस्ट के, ऐड, और ऐड में भी यहाँ पे दो ऑप्शन थे। ऐड, इसको भी आप इंडेक्स भी पास करते हैं, इसमें भी ये की था इंडेक्स। ओके, तो ये मेथड हुए हमारे एरे लिस्ट में ऐड करने के, रिमूव करने के, और आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करना चाहते हो। बट हमें कई बार, और इसके फर्दर मेथड जो हम यूज करेंगे, वो एक इसका मेथड होता है साइज। साइज मेथड क्या बताता है? साइज मेथड हमें ये रिटर्न करता है कि हमारी एरे लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं। आइडली मुझे ये मेथड ऊपर यूज कर लेना चाहिए था, चलो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब हमें पता है हमारी करंटली एरे लिस्ट में दो आइटम्स रिमेनिंग रह गई हैं, तो हम अब साइज मेथड यहाँ यूज करेंगे। वो कैसे लगेगा? स्टूडेंट्स डॉट साइज, दिस वन। स्टूडेंट डॉट साइज जो मेथड है वो क्या करता है, आपको रिटर्न करता है, जैसे बताया, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे लिस्ट। तो ये नंबर बता रहा है, तो ये कि इंटीजर यहाँ पे रिटर्न करेगा। ये देखो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बताया गया है। तो मैं इसको एक इंटीजर वैल्यू में ही सेव करा लूंगा। लिस्ट साइज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का, और हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं लिस्ट, सॉरी साइज, जो कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, और वो हमने नंबर को प्रिंट कराया है। लेट अस सी कि क्या नंबर आता है यहाँ पे। ये आ गया 2। 2 यानी कि एट प्रेजेंट हमारी जो एरे लिस्ट है उसका जो साइज 2 है। अगर यही चीज आप किसी, जिस भी टाइम पे उसका साइज मैथ करेंगे, वो उस टाइम पे जितने उसके अंदर एलिमेंट है वो आपको रिटर्न करेगा। ये एक यूजफुल मेथड है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा जब आप एरे लिस्ट को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। और अगर आपने कोई लॉजिक बिल्ड करना, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपकी एरे लिस्ट में आइटम है कितने। ओके, अब इसी का एक और मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड है इज एम्प्टी। हम पहले इज एम्प्टी को करते हैं, क्योंकि वो साइज से रिलेटेड है। एक और मेथड है इज एम्प्टी। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि क्या आपकी जो एरे लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए मेथड इज एम्प्टी आपको हेल्प करेगा। तो आपने सिंपली स्टूडेंट्स अपनी एयर लिस्ट का नाम लिखना है, और मेथड आपका इज एम्प्टी। इज एम्प्टी जो मेथड है, वो ये बताता है कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। यानी कि ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है, ये एक बुलियन रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप देखें, तो यू विल सी ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बुलियन में ही सेव कराएंगे। इज लिस्ट एम्प्टी, मैंने ये नाम रखा है अपने वेरिएबल का। और इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये मेथड आपका ये बताएगा आपको कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। अगर आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे आप ये कंडीशन रखना चाहते हैं कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, अगर आप ऐसा चेक करना चाहते हैं, तो इज एम्प्टी मेथड आप यूज कर सकते हैं, और वो आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा, क्योंकि वो एक बुलियन रिटर्न करता है। इस कंडीशन के बेस पे आप अपना इफ कंडीशन अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और ये करेंगे। लेट अस सी, ये आया यहाँ पे फॉल्स। फॉल्स आया क्योंकि अभी हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। अगर ये लिस्ट हमारी एम्प्टी होएगी, तो ये ट्रू रिटर्न करने लग जाएगा।
वो हम आगे जाके करेंगे जब हम क्लियर मेथड यूज करेंगे, उसके बाद ये चेक करते हैं। तो अभी ये इसने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इज एम्प्टी मेथड हेल्प कर रहा है ये बताने में कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। जो नेक्स्ट मेथड है जो हमें यूज हम करते हैं, दैट इज कंटेन्स। कंटेन्स मेथड, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमें बताता है कि हमारी लिस्ट जो है, हम उसको एक कंटेन्स मेथड को एक एलिमेंट पास करते हैं एज ए पैरामीटर। कंटेन्स मेथड हमें ये बताएगा कि क्या हमारा जो एलिमेंट हम पास कर रहे हैं वो हमारी लिस्ट में कंटेन करता है या नहीं करता है। तो ये वाला मेथड भी जो है अगेन आपका एक बुलियन ही रिटर्न करता है। हम अपनी एरे लिस्ट का नेम लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट कंटेन्स। यहाँ पे आप एलिमेंट पास करेंगे। जैसे हमें पता है अभी हमारी एरे लिस्ट जो है लेटेस्ट है, उसमें दो एलिमेंट है, राहुल एंड सुमित। मैं अभी इसमें एक ऐसी वैल्यू डालता हूँ, मैं कहता हूँ अमित। अमित अब हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, एक बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स में चेक करके बताएगा कि क्या मेरी जो लिस्ट है स्टूडेंट्स, उसमें अमित कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। हम इसको एक बुलियन में सेव कराते हैं, इज कॉन्टेन्ड, और हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारी लिस्ट में अमित एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारा जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगी, वो फॉल्स आएगी। ये फॉल्स आई है। क्यों? क्योंकि वो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। अभी हम इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं। लेट्स से मैं इसमें चेक करता हूँ राहुल कंटेंट में। तो अभी जो वैल्यू फॉल्स है, हमें पता है राहुल हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसको फिर से रन करें, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आ जाएगा। वो क्यों आया? क्योंकि राहुल हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट में अभी कंटेन करता है, एग्जिस्ट करता है। तो कंटेन्स के हेल्प से आप ये अपनी लिस्ट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रेजेंस को चेक करा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ये हमें लॉजिक जब हम बिल्ड करेंगे, कोई लॉजिकल प्रोग्राम बनाएंगे या अपना टेस्ट केस बनाएंगे, जब हम सिलेनियम वेब ड्राइवर में अपना टेस्ट केसेस बनाते हैं, तो वहां पे ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। ओके। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है कंटेन्स के बाद, वो हमारा मेथड है इज एम्प्टी। हमने देख लिया है, कंटेन्स हमने देख लिया है। ओके। हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ मेथड को हम एक एलिमेंट पास करेंगे, और ये हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स बताएगा कि उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है उस लिस्ट के अंदर। ओके। तो यहाँ पे हम जाते हैं स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स ऑफ। अभी हमारी लिस्ट में जैसे कि हमें पता है राहुल एंड सुमित, तो मैं यहाँ पे इसको सुमित एज ए एलिमेंट पास करता हूँ। तो ये हमें क्या करेगा, ये मेथड क्या करता है, चेक करेगा कि क्या सुमित हमारे इस लिस्ट में है। अगर है तो वो कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक नंबर हमें रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न टाइप एक इंट की वैल्यू होगी। तो हम इसको एक इंट में सेव कराएंगे, जिसका नाम है, मैं ऐसे रख लेता हूँ, इंडेक्स एलिमेंट। हमें इंडेक्स ऑफ एलिमेंट कर देते हैं। तो ये हमें क्या करेगा, पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स में पास करेगा, रिटर्न करेगा। हम कॉपी करते हैं, फिर से प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है इसमें। ओके। तो ये हमने यहाँ पे
किया है, सुमित एलिमेंट है उसका इंडेक्स हमने गेट किया है, और अगर आप देखेंगे तो इसने वैल्यू हमें रिटर्न की है 1, यानी कि ये सुमित जो एलिमेंट है उसका हमारी लिस्ट में इंडेक्स क्या है 1। और यहाँ से हम देखें तो 0 एलिमेंट है और ये इंडेक्स नंबर 1 का, तो ये हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स पास करता है। अगर आप इसको यहाँ से राहुल एलिमेंट पास करते हैं इंडेक्स ऑफ को, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि राहुल जो है हमारी लिस्ट में इंडेक्स नंबर 0 पे एग्जिस्ट करता है। और अगर हम कोई एक ऐसा एलिमेंट पास करें जो हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, सपोज करो हम यहाँ पे ये वैल्यू पास करते हैं टॉम, मैंने यहाँ पे टॉम लिखा, और क्योंकि टॉम मेरी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो लेट अस सी अब यहाँ पे क्या रिटर्न होगा। तो ये आपका -1 रिटर्न करेगा। अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका इंडेक्स हमेशा आएगा -1। तो एक ये आपके लिए फ्लैग का काम करता है, बेसिकली एक लॉजिक बिल्ड करने में भी आपकी हेल्प करता है कि अगर -1 है तो इट मीन्स कि भाई वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, यहाँ पे हमने ये, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट सॉरी मेथड है हमारा, वो मेथड है क्लियर। अगर फॉर क्लियर मेथड क्या करता है, आपकी जो एरे लिस्ट है उसको क्लियर कर देगा, नहीं कि उसके सारे एलिमेंट्स वहां से अलग तरीके से रिमूव हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगी लिस्ट हमारी। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लियर। स्टूडेंट्स डॉट क्लियर। क्लियर करने से क्या होगा, हमारी पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। और अगर हम फिर से अपनी लिस्ट को प्रिंट करें, तो हमारी लिस्ट अब क्या होगी, एम्प्टी हो जाएगी। पहले यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे क्लियर मेथड कैसे काम करता है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारी लिस्ट एम्प्टी आ गई है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो एरे लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें अब कोई भी आइटम नहीं है। जो कि अब अगर हम प्रीवियस अपनी आइट्रेशंस देखें, तो उसमें पहले राहुल अमित एंड सुमित एंड फिर राहुल एंड सुमित, और अगर बिल्कुल इनिशियली देखें तो हमारी एरे लिस्ट में 4 एलिमेंट्स भी थे, बट क्योंकि हमने अब क्लियर मेथड यूज किया, तो क्लियर मेथड क्या करता है, आपकी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। तो अब अगर आप दोबारा से हमारा जो इज एम्प्टी मेथड है वो यहाँ चलाएंगे, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, जो हमने यहाँ पे ये मेथड सीखा था इज एम्प्टी। अब हम यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर से इसको यूज करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट इज एम्प्टी। अब क्योंकि मैं अपनी लिस्ट को क्लियर कर चुका हूँ, वो एम्प्टी हो चुकी है, तो अब हम फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं, एक बुलियन में सेव कराते हैं इज लिस्ट एम्प्टी। अगर अब हम इसको फिर से प्रिंट कराएं इज लिस्ट एम्प्टी को, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अब हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अब हमारी लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है। यहाँ पे अगर आए तो ये, तो अब जो एम्प्टी मेथड है वो हमारा इसको ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये कुछ मेथड्स हैं हमारे जो कि एरे लिस्ट में हम यूज करते हैं। अगेन क्विकली, एरे लिस्ट को अगर आपने डिक्लेयर करना, आपको ये सिंटेक्स यूज करना है, एरे लिस्ट, यहाँ पे आपको एरे लिस्ट की टाइप बतानी है, एरे लिस्ट का नेम एंड न्यू कीवर्ड से आपको एरे लिस्ट, जैसे हम नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। और ये सब मेथड्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी एरे लिस्ट पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और ये आपको हेल्प करेंगे जब आपको अपने प्रोग्राम में एरे लिस्ट के ऊपर कोई लॉजिक लगाना है और आपको ओवरऑल अपने प्रोग्राम में कोई लॉजिक बिल्ड करना है। तो दीज आर द मेथड जो हमें एरे लिस्ट के
पता होने चाहिए अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं। ओके, आई थिंक, थैंक यू वेरी मच। बन गया।